जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि लिंग में भेदभाव, क्योंकि समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसने अब पूरे देश का रूप ही बदल दिया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से इंडिया का जेंडर रेशियो में फीमेल्स 1020 है और मेल्स अब भी 1000 है। मतलब फीमेल्स का रेशियो ज़्यादा हो गया है। कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को लेकर एक केस को समझेंगे। तो पहले जो फीमेल्स का रेशियो मेल्स के आधा रहता था वो अब पूरा हो गया है, लेकिन तब भी कई लोगों की मानसिकता नहीं बदली। वो आज भी भेदभाव करने में लगे। उन्हीं में से एक लेडी रहती हैं जिनकी बात इस केस में की जाएगी। तो ये केस 2019 साथिया वर्सेस द स्टेट का है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट एक वुमेन को प्रोबेशन ग्रांट करती है। प्रोबेशन एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपनी कम्युनिटी फैमिली के साथ रह सकते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंटेंस्ड टू जेल। अब प्रोबेशन बोलकर तो लीव दिया नहीं जाता, कुछ एक्ट होगा उससे रिलेटेड जिस एक्ट से प्रोवाइड किया होगा, मतलब लीगल बेसिस में। अब क्या एक्ट है आगे समझ। तो केस में हुआ क्या, तो एक वुमेन होती हैं जिनकी 3 डॉटर्स रहती हैं, जिसमें से ये 2 डॉटर्स जो कि एक 3 साल की रहती है और एक 2 महीने की, उनको ये पॉइजन देके यानी कि जहर देके मार देती है और उसके बाद फिर खुद सुसाइड कर लेती है। इनको तो बचा लिया जाता है बट इनकी दोनों डॉटर्स नहीं बच पाती हैं जहर की वजह से, जिसके बाद सीआरपीसी सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग केस रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। सीआरपीसी 174 बात करता है पावर टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड व्हेन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट अ पर्सन हैड committed suicide or has been killed by another by any machinery or by any accident, he shall immediately give intimation to the nearest executive magistrate and by informing about the incident in the form of report, and that report shall be signed by such police officer and forwarded to district magistrate। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर उस औरत के ऊपर आईपीसी सेक्शन 3042 क्लॉज 2 का चार्ज किया जाता है, जो कि लगना चाहिए 302 यानी कि मर्डर का, लेकिन 304 क्लॉज 2 लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बताता है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। इन दिस इफ द एक्ट इज डन विद द नॉलेज इट इज लाइकली टू कॉज डेथ बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ। मतलब उसको पता है कि उसके एक्ट से उसकी जान तक जा सकती है, लेकिन उसको जान से मारने का इंटेंशन नहीं था। इस एक्ट को चेंज कर दिया गया 302 से। अरेस्ट तो हो जाती है, लेकिन सीआरपीसी सेक्शन 374 क्लॉज 2 यानी क्रिमिनल अपील फाइल होने के बाद सेशन कोर्ट की जजमेंट को साइड रख लिया जाता है। सीआरपीसी सेक्शन 374 क्लॉज 2 बात करता है एनी पर्सन कन्विक्टेड और ट्राइड हेड बाय अ सेशन जज और एडिशनल सेशंस जज इन व्हिच अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years हैज बीन पास्ड अगेंस्ट एनी पर्सन देन मे अपील टू हाई। मतलब किसी पर्सन के ऊपर 7 साल से ऊपर तक की सजा सुनाई गई हो तो उसको इस सेक्शन के मदद से हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि वो वुमेन 304 आईपीसी में रजिस्टर्ड थी, जिससे पनिशमेंट 10 साल तक की रहती है मिनिमम। तो इसी वजह से उसके केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब मद्रास हाई कोर्ट इनकी बातों को सुनती है और समझती है। किसकी बातों को? उस वुमेन की बातों को, क्योंकि किसी को मारने की वजह ज़रूर होती है, ऐसे बिना कोई कारण किसी को नहीं मारता और इंडिविजुअल का राइट है कि वो अपनी बातों को कोर्ट के सामने रख सके ताकि इंटेंशन पता लगाया जा सके। मदर अपनी बात स्टार्ट करती है सोसाइटल टॉन्ट्स के वर्ड के नाम से। वो कहती है कि सोसाइटी यानी कि समाज के डर की वजह से एक माँ अपनी बेटी को पैदा नहीं कर पा रही है, उसको उसके पास रखने में शर्म आती है। वो कहती है कि फीमेल चाइल्ड को जन्म देना मतलब उसको जान से मार देना, उसको समाज में कंधे से कंधा मिला के चलवाना ठीक नहीं है, इसलिए उनका पैदा होना समाज के लिए सही नहीं है। असल में ये उसकी खुद की थिंकिंग नहीं थी, सोसाइटी ने ही ऐसा माइंडसेट कर दिया था कि हर कोई एक ही जैसा सोचने लगा है। इतने एक्ट्स बने वुमेन को लेके, लेकिन तब भी प्रॉब्लम सेम नहीं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990 में बना, डाउरी प्रोविजन एक्ट 1961 में बना, प्रिवेंशन ऑफ कमीशन ऑफ सती एक्ट 1987 में बना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 में बना, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013 में बना। और यही नहीं, गवर्नमेंट ने कितनी स्कीम्स भी निकाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, न जाने ऐसे कई और एक्ट्स बनाए और स्कीम्स आए। यहाँ तक कि सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट 1984 बनाया
लेकिन कंडीशन वैसे की वैसी है। लोगों ने अपनी थिंकिंग ऐसे स्टैब्लिश कर ली है, किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट ऑफ 1984 एक ऐसा रिजिड एक्ट का फॉर्मेशन किया जो मेनली प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया, बायोफोबिया। होमोफोबिया बात करता है जो नेगेटिव एटीट्यूड और फीलिंग शो करते हैं लेस्बियन, गे जेंडर्स के अगेंस्ट। ये एक तरह का फियर है जो इस कैटेगरी में देखा जाता है। ट्रांसफोबिया में एंगर, हेट्रेड व्यूज, वायलेंस जैसे डर के बारे में बात की जाती है, जिनको ये सब चीजों का डर लगा। बायोफोबिया में बाइसेक्सुअल कम्युनिटी के लोगों में फियर है, ये उन पे नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इन 3 कैटेगरीज के फोबिया के बारे में बात करता है और साथ में इन कैटेगरीज के लोगों को, मतलब मेनली जो ट्रांसजेंडर हैं, उनको ये फैसिलिटीज और सर्विस भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि एजुकेशन देना, फिर वर्क देना, ताकि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर सके। तो ये एक्ट ना केवल मेल फीमेल बल्कि थर्ड जेंडर को भी इक्वल रिस्पेक्ट प्रोवाइड करता है। बट केवल एक्ट्स के ला देने से, उनके इम्प्लीमेंटेशन हो जाने से सोसाइटी में फर्क नहीं लाया जा सकता, बल्कि हर एक इंडिविजुअल को स्टेप लेने होंगे। इम्प्रूवमेंट तभी होगा। कुछ ऐसी मेंटालिटी का इंसर्शन होना जरूरी है जिससे एक अच्छा आउटपुट निकाला जा सके, तभी कुछ बेटर हो सकता है। वापस आते केस पे, जब उस लेडी को बोलने का मौका दिया गया तो उसने अपनी बात रखी, जिसने कोर्ट को एक सोच में डाल दिया। देखिए, हर क्राइम के लिए पनिशमेंट है और उस वुमेन ने भी क्राइम ही किया। पहले पॉइजन देकर बच्चों को मार दिया, फिर खुद को मारने की कोशिश करी, लेकिन यहाँ कोर्ट ने उसको आईपीसी सेक्शन 304 क्लॉज 2 के अंदर सजा नहीं दी, बल्कि उसको अपनी गलती को सुधारने का मौका दिया। कोई हवा में नहीं सोच के दिया, नेचर ऑफ ऑफेंस और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए दिया। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 1958 के अकॉर्डिंग, जिसमें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 1958 का सेक्शन 4 लगाया गया, जो बात करता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोहिबिशन ऑफ गुड कंडक्ट व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस not punishable with death or imprisonment for life, and the court by which the person is found guilty is of opinion that having regard to circumstances of the case, including the nature of the offence and the character of the offence, it is expedient to release him or her on the probation of good conduct. The court may, instead of sentencing at once to any punishment, direct to appear and receive sentence when called upon during such period, नॉट एक्सटेंडिंग टू 3 years। मतलब ये सेक्शन बताता है कि कोई व्यक्ति जो अपराध करता है तो कोर्ट अपनी राय पे उसको रिलीज करता है अपराध के परिस्थिति के हिसाब से। जब कोर्ट उसको समन करे तो उसको आना पड़ेगा, वो भी 3 साल के अंदर। उस समय उसे शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखना है। तो इसी बेसिस पे वुमेन को लीव किया और साथ ही मदर ने भी रियलाइज किया कि मैंने गलती की, मेल फीमेल सब इक्वल है, और वो अपने एक लौटी बेटी को प्रोत्साहित करेगी कि वो सोसाइटी में कंधा मिलाकर चले और साथ ही अपनी अच्छी एजुकेशन भी प्रोवाइड करेगी। तो इसी बेसिस में मद्रास हाई कोर्ट ने प्रोबेशन प्रोवाइड की। तो यही था इस पूरे केस। अगर पहले उस वुमेन को समझ आ जाता कि वो जो कर रही है वो सोसाइटी के लिए भी गलत है, किसी के कह देने से, सोचने से कुछ नहीं होगा, वो यही पहले समझ जाती तो वो दोनों बेटी को भी जिंदा देख रही होती। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।